गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। आज क्लास 8 को हम मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, दैट इज रैशनल नंबर, और खत्म करेंगे इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को, और मूव करेंगे रैशनल नंबर्स की नंबर लाइन में। और जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताया था कि रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, आज का थॉट ऑफ द डे है समय समय जाने के बाद केवल पश्चाताप ही हाथ लगता है। ठीक है, अगर आपका अपने टाइम में अगर आपने अगर ठीक है अगर वक्त चले गया कोई सही चीज करने का, तो बाद में आप पश्चाताप करते रह जाते हैं कि हाँ, काश मुझे ये करना होता, काश मैंने पहले पढ़ा होता, उस समय मैंने ये चीज पढ़ी होती, उस समय मैंने क्वेश्चन करे होते, उस समय मैंने क्लास ली होती, तो आज मेरे को इतना मतलब टेंशन नहीं होती, और इतना क्या है कि मैं या फिर नंबर कम नहीं आते, है ना। बहुत चीजें, मतलब समय की वैल्यू आप समझो। समय के जाने के बाद ही लोग क्या है, पश्चाताप करते कि काश ऐसे हो। तो समय वक्त की इंपॉर्टेंस को जानो, सही समय पे क्या करना है वो चीज जानो, क्योंकि वक्त की तरह बढ़ो हमेशा। घड़ी की सुई होती है ना, जैसे चलती रहती है आगे आगे आगे, कभी पीछे नहीं, बैक गेयर नहीं मारती, आगे आगे आगे। तो बस समय के साथ चलते रहिए। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, कल हम मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, हम देखेंगे चीजों को किस तरीके से। मैंने आपको बोला था कि हम चीजों को, हम यहाँ पे जो मैं आपको ट्रू फॉल्स या जो भी आपको करा रहा हूं, उसमें क्या है, उसमें आपकी नॉलेज को पता चल रहा है कि आपने चैप्टर को कितने अच्छे कितने बारीकी से जाना है ना। तो चलिए, एक दो तो हमने कल मैंने आपको बता दिए थे, तीसरा लिखेंगे आप और इसका आंसर भी मुझे बताएंगे। ठीक है, परिमेय संख्या परिमेय संख्या जो अपने परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ठीक है, ऋणात्मक के समान है। बताइए चलो, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, यानी इंग्लिश में बोलूं, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, यानी कि अपने नेगेटिव नंबर के बराबर वो नंबर होता है। ठीक है, तो यहां से आप क्या जाने, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक। ठीक है, और ये बाकी परिमेय संख्या तो आपको पता ही, रैशनल नंबर परिमेय संख्या। बताओ जरा इसका आंसर क्या हो सकता है, फटाफट बताओ, क्या इसका आंसर आप बोल सकते हो? बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। देखिए, इसका आंसर होगा 0। ठीक है, 0। ठीक है, आप देखो, 0 का अगर मैं नेगेटिव करूंगा तो -0 होगा, बट -0 को चीज ही नहीं होती, तो उसको हम 0 ही लिखते हैं, तो 0 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो वो संख्या आपकी 0 होगी, वो रैशनल नंबर आपका 0 होगा जो अपने नेगेटिव के बराबर होगा। क्लियर? कॉपी करें इसको।
क्वेश्चन लिखेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, ठीक है, हिंदी में बोलूं, -5 का व्युत्क्रम क्या है? -5 का व्युत्क्रम आपको बताना है, क्या है? बताओ, -5 का व्युत्क्रम क्या है? रेसिप्रोकल आपको बताया था क्या होता है, कॉपी करो पहले से। तो -5 का व्युत्क्रम क्या होगा बच्चों? देखो, माइनस रेसिप्रोकल क्या होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर उल्टा कर देते हैं, तो 1/-5 जिसको हम लिख सकते हैं -1/5 भी इसको हम लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही, दोनों सही है, ठीक है। तो -1/5। चलिए एक और, 0 हैज ठीक है, 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, यानी कि शून्य का व्युत्क्रम है, क्या आएगा? बताओ, बताओ क्या आएगा? शून्य का व्युत्क्रम है, बताओ। 0 हैज क्या व्युत्क्रम? अभी कल ही तो पढ़ा था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने, कल मैंने एक रिलेटेड बताया था ना, ऐसी संख्या बताओ जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। द रैशनल नंबर डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता 0। तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नहीं, हमने कल बताया था ना, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा कर देते हैं। तो अभी 0.1 एक तरह से, ये भाई 0 को 0.1 ही तो बोलेंगे। तो इसको 1/0 करूंगा, पर ये पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज ये होता है नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते। जब जब कभी भी हर में या डिनोमिनेटर में आपका 0 आ जाए, वो जो रैशनल नंबर होता है नॉट डिफाइंड होता है। इवन चाहे वो मैं 10/0 करूं, तो ये भी नॉट डिफाइंड होगा, इसको भी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इन्फिनिटी आप इसको लिख सकते हो, या नॉट डिफाइंड इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है, तो जब भी किसी के नंबर के नीचे 0 आए, डिनोमिनेटर में नीचे 0 आए, तो आप समझ जाइएगा कि वो नॉट डिफाइंड होता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? कॉपी करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ये समझ में आ गया होगा, हालांकि इसमें नॉट डिफाइंड वाली चीजें भी हैं, उसका भी हमें देखना है ना। अब लिखेंगे द नंबर्स डैश एंड डैश देयर ओन
रेसिप्रोकल्स, ठीक है। द नंबर डैश एंड डैश देयर ओन रेसिप्रोकल्स, यानी कि संख्याएं ठीक है, संख्याएं डैश तथा डैश यहां आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, स्वयं के व्युत्क्रम है। सबके आंसर आने चाहिए बच्चों इसमें। कल आपको ये चीज बता रखी है, कल इसका एग्जांपल आपको दे रखा है, इसके आंसर मेरे को सबसे चाहिए, सबसे मतलब सबसे। कल ही आपको ये चीज बता रखी है मैंने। लिखो, उसे कॉपी करो और आंसर बताओ फटाफट। चलो देखो, नंबर्स कल ही तो बताया था आपको, जिनकी रेसिप्रोकल आराम से बन जाते हैं, ठीक है। अगर मैं देखो एक बताया था मैंने, वन, वन का रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, वन अपॉन वन है ना, ये तो ये वन अपॉन वन ही लिखूंगा, उल्टा भी हो जाए तब भी ये वन ही रहेगा, ठीक है। एक तो हो गया वन, ठीक है। दूसरा क्या था मैंने, दूसरा था माइनस वन। माइनस वन को क्या लिख सकते हो, माइनस वन अपॉन वन, अब इसका रेसिप्रोकल करो तब भी ये वन अपॉन माइनस वन होगा, यानी कि एक तरह से माइनस वन ही रहेगा, ठीक है। तो होगा माइनस वन। तो दो नंबर ऐसे हैं जिनका रेसिप्रोकल हमेशा वही रहता है, यानी कि व्युत्क्रम हमेशा वही रहता है। क्लियर? अब आपको पता चल गया रेसिप्रोकल, जब भी व्युत्क्रम बोलेगा तो रेसिप्रोकल उसका मतलब, ये भी याद करते रहो साथ ही साथ, क्योंकि कुछ स्कूल आपके, काफी स्कूल्स इंग्लिश मीडियम हो चुके हैं अटल उत्कृष्ट विद्यालय के द्वारा, सीबीएसई भी हो चुके हैं, और बच्चे जो आप हिंदी मीडियम वाले हैं उसको आप इन चीजों को लाइटली मत लें कि भाई हम हिंदी मीडियम वाले हैं तो हमें कोई मतलब नहीं है, आगे जाके बहुत काम आएंगे ये चीजें। तो आपको याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, आप ये है कि अपने दिमाग में रखो कि व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, थोड़ा आप जितना रखोगे ना उतना आपको ये लगेगा सुना सुना, कि आपको कल के दिन जब आप इसको पढ़ोगे हायर क्लासेस में कहीं भी आप इस वर्ड को पढ़ोगे तो आपको ऐसा ना लगे कि यार ये तो सुना ही नहीं है, अनसुना वर्ड है। तो कम से कम दिमाग में ऐसा रहेगा, हाँ सुना हुआ है, तो माइंड ना रिकॉल कर देता है एकदम। बस आप माइंड में रखें तो माइंड अपने आप आपको हर चीजें रिकॉल करके दे देगा। नेक्स्ट, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। आपको ये बताना है, आपको बताना है कि वन अपॉन एक्स, जहां बताया गया है कि एक्स जीरो के बराबर नहीं है, का व्युत्क्रम है। बताओ इसका।
नेक्स्ट क्या है इसका, 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, x ही होगा। कैसे? अच्छा ये जो लिखते हैं ना, आप इससे घबराए मत करो, जो लिखा होता है कि वेयर एक्स इज नॉट इक्वल, क्वेश्चन में लिखा होता है, तो ये बस बताओ क्या बताता है कि यहाँ पे ना एक्स, आप लोग सोचते हैं पता नहीं क्या ही लिख दिया इसका, कोई कोई तो कुछ कुछ बच्चे तो सोचते हैं इसका मतलब ही नहीं है कुछ, है ना, कुछ कुछ इसको देख के डर जाते हैं। तो इसका मतलब कुछ चीज में बताया कि एक्स जो है 0 के बराबर नहीं है। भाई अगर एक्स 0 के बराबर नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, अगर 0 के बराबर होगा 1/0 होगा तो तब तो नॉट डिफाइंड होगा। अभी तो बताया था इससे पहले, तब तो ये नॉट डिफाइंड होगा, है ना। पीछे बताया था ना, जब भी 0 नीचे आएगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाती है चीजें, 10/0 होगा चाहे 1/0 होगा, कुछ भी होगा। तो यहाँ बता देते हैं कि भैया x की नहीं, x जो है 0 के बराबर नहीं है, बाकी आप कुछ भी मान सकते हो। अब बताओ रेसिप्रोकल ऑफ 1/x क्या होगा, ये होता है मतलब। तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर उल्टा कर दो, x/1 यानी कि x। तो इसका डिनोमिनेटर, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, कॉपी करो इस चीज को भी फटाफट। अब दो चीजें मैं दिखाता हूँ जो आपको इंट्रोडक्शन क्लास में कराई थी, उस पर एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। देखते हैं जरा कौन आंसर देता है, जिसने इंट्रोडक्शन क्लास ली होगी उसका आंसर जरूर देगा। द प्रोडक्ट ऑफ two rational number is always the ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा ठीक है। ये अब आपको पता लगा प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, ठीक है। जब गुणनफल बोलूं तो प्रोडक्ट समझ लेना, या जब प्रोडक्ट बोलूं तो आप समझ लेना कि गुणनफल की बात हो रही है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, वो आपको बताना है क्या होगा भाई। आंसर बताओ इसका। भाई हमेशा ही क्या होगा, रैशनल नंबर ही तो होगा, बताया तो था आप लोगों को, ठीक है। ऑलवेज अ रैशनल नंबर, कैसे, स्टार्टिंग क्लास में बताया था, प्रोडक्ट का भी बताया था, है ना। हमेशा परिमेय संख्या ही होगी। करके देख लो आप, 3/5 का मल्टीप्लाई कर लो आप 4/7 से, तो देखो 4×3 = 12, 5×7 = 35, ये वही निकला, है ना। और कर लेते हैं कुछ, 4 गुणा 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 15/5
15 अगर मैं 16 को करूंगा तो आप देखिए आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप इसमें कर सकते हैं 4 से 4 कट जाएगा और 5 से 3 कट जाएगा, है ना। तो इसका एग्जांपल तब भी क्या होगा, 3/4, तब भी ये रैशनल नंबर है ना, तब भी ये क्या है, रैशनल नंबर है। क्लियर, आई बात समझ में। तो इसलिए हमेशा गुणनफल हमेशा रैशनल नंबर ही रहता है। दो नंबर को अगर हम जोड़ें तब भी वो रैशनल नंबर आएगा, दो रैशनल नंबर को अगर हम कभी घटाएं तब भी वो घटा के रैशनल नंबर आएगा। दो पॉजिटिव रैशनल नंबर को यार कैसे भी हम जोड़ेंगे तो वो भी रैशनल नंबर देगा, और डिवाइड भी अगर हम दो रैशनल नंबर को करेंगे तो रैशनल नंबर देगा। शर्त क्या रहेगी, अगर हम किसी रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे कि x जो है जीरो ना हो, यानी डिनोमिनेटर जीरो ना हो, तो अगर हम डिवाइड करते हैं कभी भी किसी परिमेय संख्याओं को आपस में भाग देते हैं तो वो हमेशा रैशनल नंबर ही हमें देगी। क्लियर। चलिए, आपको मैंने सिखाया था कि नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना, नंबर लाइन में मैंने आपको रिप्रेजेंट करना बताया था। तो आप लोग मेरे को रिप्रेजेंट करके दिखाएं। अच्छा, रिप्रेजेंट नहीं, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सिखाऊंगा कि रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं ना, रैशनल नंबर कैसे निकाला जाता है वो आपको मैं बताऊंगा अभी। आप लोग 4/9, ठीक है, 4/9 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके बताएं। ठीक है, मैंने आपको सिखा रखा है 4/9 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके बताएं। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया। पहले आप छोटी छोटी चीजें सीखें फिर। रिप्रेजेंट 4/9 ऑन द नंबर लाइन। क्लियर। अब 4/9 क्या है, 4/9 वो आपको देखना है। चलिए, तो देखेंगे 4/9 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, ये निरूपित मतलब रिप्रेजेंट, नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा। ठीक है, नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा। ठीक है, चलो करो इसको। 4/9 को फटाफट बताओ जरा क्या आएगा। आपको मैंने सिखा रखा है ये अपनी क्लास, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि नंबर लाइन में कैसे करते हैं, है ना। तो नंबर लाइन में कैसे करते हैं वो आपको करो, पहले खुद करो फिर मैं बताता हूँ। तो मेरे हुआ नहीं हुआ? चलो
कैसे करेंगे, कर लिया होगा आपने। देखिए 4/9 को निरूपित, ये हमें निरूपित करना है ना, ये हमें सीखना है। तो आप क्या देखें, 4/9। अब एक चीज बताओ बच्चों मेरे को, 4/9 को हमें पता, मैंने आपको क्या बताया था, पहले हमें पता होगा कि 9/4 को हम देखेंगे, 4/9 को हम देखेंगे है क्या, तो उसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 0 या पॉइंट जगह 0, 9 4 जा, फिर 4 लगेगा, 0 आएगा, फिर 36, यानी कि रिमाइंडर चाहिए, यानी कि 0.44 चलता रहेगा, है ना। तो ये 0.44 मैंने क्यों निकाला, ताकि मुझे पता लगे कि 4/9, ठीक है, जो 4/9 है, इसको ये आएगा किसके बीच में, तो 0 पॉइंट आया ना, 0.0, यानी कि मुझे ये पता लग गया, इसमें हम ये देखेंगे, इसमें हमें ये पता लग गया कि, ठीक है, 0.44 आया, तो हमें ये पता लग गया कि जो ये नंबर है ये किसके बीच में लाई करता है, 0 और 1 के बीच में, ठीक है, 0 और 1 के बीच में, तो 0.44 आएगा, है ना, और थोड़ा आएगा 0.44 किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, तो 0 और 1 के बीच में 0.44 आएगा, इसलिए हम इसे डिवाइड करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि क्या है, तो 0 1 के बीच में आया, अब क्या करना है, एक नंबर लाइन बना देते हैं, है ना, एक नंबर लाइन बना देते हैं। तो मैंने क्या करा, एक नंबर लाइन बना दी, ठीक है, इधर कहीं 0, इधर कहीं 0, ठीक है, इधर -1 चलेगा इधर। अब 4/9 मैंने आपको क्या बताया था, 4/9 है, पिछली बार 2/5 का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, तो 4/9 है, तो टोटल कितने हैं, 9, टोटल कितने हैं, 9 पार्ट है ना इसके, भाई जितने मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में नंबर मिलते हैं, अगर कोई 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, उसमें 10 क्वेश्चन है, तो आपको 10 में से नंबर मिलेंगे, क्योंकि उसके 10 पार्ट है, टोटल 10 में से 4 या 10 में से 5, टोटल नीचे 10 है, तो वही चीज यहाँ पे टोटल, यहाँ पे कुल कितने 9 पार्ट है, तो 9 में से 4/9 हमें पता करना है, तो कितना है, 9 पार्ट कर देंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1, 0 और 1 के बीच में मैंने आपको बोला था ना, तो 0 और 1 के बीच में, ठीक है, 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के में इधर क्या आता है, अब हमें कुछ नहीं करना होता, हमें नंबर लाइन की तरह चलना होता है, इधर क्या आता है, 1 2 3 4, बट 1 नहीं आएगा, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 8/9। अब ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है, और ये 1 होगा भी, इसको प्रूव भी कर देता हूं मैं आपको, क्यों, 8/9 है, तो इसको मैं 9/9 भी लिखूंगा, तो 9/9 कितना होता है, 1 ही तो होता है 9/9, है ना, तो 1, तो ये 0, और मैं रिप्रेजेंट क्या करना था, 4/9 को, भाई 4/9 को, तो 4/9 पे आप ऐसा गोला लगा देंगे, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया 4/9 को नंबर लाइन में। क्लियर, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये चीजों में ज्यादा समझ ऐसे वाली बात नहीं, बहुत अच्छी चीजें ये है, बहुत सिंपल चीजें ये है। चलो कॉपी करो उसको फटाफट, नहीं समझ में आए तो पूछना मेरे से। चलिए ये समझ में आ गया आपको, नंबर लाइन आपको ऐसे रिप्रेजेंट करनी होती है नंबर लाइन में, ठीक है, आज इसको अच्छे से सीख लो, कल इसमें और क्वेश्चंस में देने वाला हूं आप लोगों को, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में दूंगा, माइनस वाले नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई कैसे रिप्रेजेंट करते हैं माइनस वाली नंबर लाइंस को, है ना, वो भी आपको बताऊंगा, जब माइनस वाले रैशनल नंबर आते हैं इसमें अपना ऋणात्मक नेगेटिव का साइन उसमें लगा होता है। क्लियर, अब हम क्या देखते हैं, अब देखते हैं, आपको मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर निकालने हैं, जब डिनोमिनेटर सेम था, उसका एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया था, है ना, उसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था। अब मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि आपको फाइंड रैशनल नंबर,
तरीका वही है करने का, बिटवीन 1/4 एंड 1/2। करो इसमें कॉपी। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम? अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूं तो हिंदी में इसको हम लिखेंगे 1/4 और 1/2 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये होगा। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, वही प्रोसेस है बच्चों, वही प्रोसेस हमारा रहेगा, वही प्रोसेस हमारा, इसमें सेम वही प्रोसेस रहेगा जो हमारा सेम डिनोमिनेटर को लेके था ना, जब हर की वैल्यू सेम थी। क्या करना है? 1/4 1/2। तो आपको क्या करना भाई, 1/4 1/2 के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकाल लें, है ना? क्या होगा रैशनल नंबर? 1/4 क्या होगा? 1/4। तो सबसे पहले होता है कि हमें जो है डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर सेम कैसे होता है? लघुत्तम समापत्य करके, यानी कि एलसीएम लेके। तो एलसीएम ना लो, इसमें सबसे बढ़िया है 1/4 है और 1/2 है। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इस वाले की इधर कर दो ऊपर नीचे, और इस वाले की इधर कर दो ऊपर नीचे। बात एक ही है, एलसीएम लेके भी यही आएगा। 4 और 2 का एलसीएम आता है बच्चों 8। 4 और 2 का एलसीएम लघुत्तम समापत्य करेंगे तो आएगा 8। इसको 8 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 2 से। और इसको 8 बनाने के लिए 4 से। तो मैंने आपको बताया था मैथ्स में अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, एक जगह बैलेंस रखने पड़ता है। मैं मैथ्स में बैलेंस, अगर नीचे कर रहा हूं तो ऊपर भी, इधर कर रहा हूं तो ऊपर भी। ठीक है, अब देखो ये 1/8 हो गया। अब देखो 2, यही वाला 2 तो आया इधर, और ये वाला 4 तो गया इधर। ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और आप वैसे मेन एलसीएम लेके करो तो वो भी अच्छा है। एलसीएम जो होगा वैसे एलसीएम लेके आगे क्वेश्चन करूंगा मैं, एलसीएम लेके भी बताऊंगा, और अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बन गया, अब ये बन गया बच्चों, ये हो गया 2/8 और ये हो गया 4/8। बस इसके बीच में एक रैशनल नंबर बताना है मेरे को, इसके बीच में एक रैशनल नंबर बताना है, तो इसके बीच में एक रैशनल नंबर क्या लिख दूंगा मैं? 3/8। ये मेरा रैशनल। ठीक है, इसे कॉपी करें, ये आज का क्वेश्चन है हमारा, इसे कॉपी करो फटाफट। रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं जब अलग अलग डिनोमिनेटर्स होते हैं ना। पिछली बार जब हमने पढ़ा था तो डिनोमिनेटर्स क्या थे? सेम थे, बट अभी क्या है? अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व ऐसे कर दिया। सॉल्व करें इसको, कॉपी करें इसको फटाफट। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने ये देखा कि हमने आज देखो पहले एक्सरसाइज को खत्म कर दी, आपके जितने भी प्रीवियस हमने इंट्रोडक्शन कराया था उसके बेस पे भी मैंने क्वेश्चंस पूछे, हमने वो भी क्लियर किए, यानी कि बेसिक चीजें हमारी काफी हद तक क्लियर हो चुकी हैं। जो बच्चों ने क्लासेस ली हैं तो काफी चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं। जो बचा है वो है नंबर लाइन में कैसे, संख्या रेखा में कैसे हम रैशनल नंबर को दर्शाते हैं, और दो परिमेय संख्याओं के मध्य में यानी कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में हम कैसे रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। इसको सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और बहुत जल्द से इसको खत्म करके हम बढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 में। और साथ ही साथ मैं आपके लिए लाऊंगा कुछ अलग सी चीजें, ट्रिक्स लाऊंगा, मैथमेटिकल ट्रिक्स लाऊंगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें और बिल्कुल जो साथ साथ क्वेश्चंस करते रहें। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।